अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आबिद अली और एक्टिंग वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी सीरीज़ में। ये जो मैं शुरू में कर रहा था, ये एक किस्म की एक्टिंग है। एक्टिंग की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक्टिंग की ये जो किस्म है, इसे कहते हैं माइम। मैं जो कर रहा था, मैं माइम कर रहा था। मैंने सिगरेट का पैक पकड़ा, खोला, सिगरेट निकाला और जैसे वो करते हैं सिगरेट पीने वाले डब्बी पे उसको ऐसे किया, फिर मुंह में सिगरेट लिया, फिर ये रखी डब्बी, माचिस उठाई, जलाई और उसके बाद कश लिया, फिर दूसरा कश लिया, फिर सोच रहा था और फिर उसका ऐश भी झाड़ा। ये है माइम। आज का जो हमारा लेसन है वो माइम के बारे में है। माइम जो है वो बहुत ही पुरानी किस्म है एक्टिंग की, बहुत शुरू की, जब ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी कि आप फिल्म इस तरह से शूट कर सकें कि उसमें आवाज़ भी आए, रिकॉर्ड हो, या आपके पास प्रॉप्स हों, या आपके पास बहुत बड़ा सेट लगा हो। जब ये ऑप्शंस कम थी तो शुरू में बेसिकली ये टेक्निक थिएटर से आई थी और ये बहुत पुरानी टेक्निक है एक्टिंग की। तो थिएटर लोग इस तरह किया करते थे, इशारों की ज़ुबान में, या जिसमें लैंग्वेज कोई भी नहीं यूज़ होती थी या ऑडियो नहीं होती थी। फिर उसके बाद ये फिल्मों में भी यूज़ की और बहुत कामयाबी से यूज़ की। जैसे कि चार्ली चैपलिन साहब जो थे वो बिल्कुल साइलेंट फिल्म्स करते थे, और जब चार्ली चैपलिन साहब के ज़माने में ही ऑडियो टेक्निक आ चुकी थी कि फ़िल्म में तस्वीर के साथ साथ आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन वो फिर भी साइलेंट मूवीज़ करते रहे। और वो उनकी फ़िल्में देख के आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस होती कि इसमें डायलॉग्स नहीं है, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसमें ये बोल क्यों नहीं रहे। तो दूसरी जो रिसेंट टाइम में जो बड़ी एक मशहूर मिसाल है वो रॉन एटकिंसन की है, जो कि मिस्टर बीन है। मिस्टर बीन के उसके अंदर भी उनकी जो फिल्म्स भी हैं, ये जो टीवी सीरीज़ भी जो उन्होंने की है, उसमें डायलॉग्स नहीं हैं। तो ये माइम की किस्म है जिसमें डायलॉग नहीं बोले जाते। लेकिन माइम की जो एक और किस्म है जो एक्चुअल माइम कहलाती है, वो ये है कि जिसमें डायलॉग भी ना हो और कोई प्रॉप भी ना हो। प्रॉप होती है वो प्रॉपर्टी जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने सिगरेट का पैकेट या माचिस की डब्बी या सिगरेट, वो मेरे पास हाथों में नहीं था, वो मेरे पास नहीं था, तो मैं माइम कर रहा था। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ और मैं ऐसे करके करूँ और मैं ऐसे करके करूँ, तो आके मैं ऐसे बैठूँ और ऐसे हो जाऊँ, और मैं ऐसे कुछ चीज़ पकड़ूँ और उसमें ये डालूँ और ये गिर गया और ऐसे पानी पी जाऊँ। तो ये मेरे हाथों में ना जग गया, ना ग्लास है, ना कुछ है, ना टाई थी जो मैंने ढीली की है, ना पसीना आया हुआ था। तो ये मैंने कोई चीज़ एक्चुअली यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने पूरा आपको एक थोड़ा सा बयान कर दिया कि ये आदमी कहीं से थका हुआ आया है और अपनी टाई ढीली करता है, मतलब ये ऑफिस से आया है, इसका मतलब शाम है। तो इस छोटे से एक जेस्चर से आपको ये समझ आई कि कौन है दफ्तर में काम करने वाला आदमी, क्या टाइम है, 5 बजे के बाद का, दफ्तर से वापस आया, और जिस तरह से इसने किया है लगता है थका हुआ या बेजार है, टाई ढीली कर रहा है। तो आपको जगह, उसका काम, उसका मूड समझ आ गया और टाइम भी समझ आ गया और कर क्या रहा है वो भी समझ आ गया। तो सिर्फ एक इतने से जेस्चर से, हालांकि टाई लगी भी नहीं हुई, तो हालांकि सिगरेट था भी नहीं, तो हालांकि पानी था भी नहीं जो मैंने पिया, तो इसको कहते हैं माइम करना। ठीक है, एक्चुअली वो बिल्कुल ऐसे करना जैसे मैं अगर ये करता हूँ तो ये मैंने पंच माइम किया है। फ़र्ज़ करें कि आप जो है, या ये जो कैमरा है, ये इस वक्त दूसरा शख्स है। जब हम फ़ाइट सीक्वेंस रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, जब फ़ाइट वगैरह फिल्मों में या ड्रामों में, तो हम ऐसे ही करते हैं, बेसिकली हम उसके पास से गुजारते हैं। तो बाद में ये जोड़ा ऐसे जाता है कि वो लगता है कि वो उसको लग गया, हम माइम करते हैं। तो ये सारा ये माइम एक्टिंग है। अब माइम करनी क्यों ज़रूरी है, या आज का लेसन क्यों है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसको एक लेसन की तरह किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक्टर जो है ना, वो अपना इमेजिनेशन बहुत यूज़ करता है, बहुत बिलीवेबल रखता है। वो उसको बड़ा बिलीव होता है कि मेरे हाथ में धुआं लग गया, सिगरेट है, उसके हाथ में सिगरेट है। मतलब ये कि उसको बड़ा बिलीवेबल रखना पड़ता है, उसको बहुत ज़ोर लगा के अपना इमेजिनेशन एक्टिव रखनी पड़ती है कि मैं आया हूँ, मैंने ऐसे करके, ये मैंने ऐनक लगाई है, मैंने सीधी की है, ठीक है, ये मैंने ये किया।
तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐनक है, ना कुछ है, ना कुछ, ना यही जब मैं बार बार सही कर रहा हूँ या मैं ऐसे पकड़ के ऐसे करूँ तो आपको लगेगा ऐनक का जेस्चर दे रहा हूँ। तो इतना मैं सही करके करूँ और ऐसे निकाल के ऐसे बंद करके इधर रखूँ कि आपको लगे कि असली है, इसने पहनी होगी ऐनक, हालांकि नहीं पहनी हुई। तो ये मुझे इतना परफेक्ट करना पड़ेगा, इतना अच्छा करना पड़ेगा कि देखने वाले को समझ आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है इस वक्त। तो माइम जो है वो बगैर किसी चीज़ के और बगैर डायलॉग्स के एक्टिंग करने का नाम है। एक तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो बड़े बड़े थिएटर कंपनीज हैं दुनिया में, और मैंने भी प्लेस इस तरह के थिएटर के किए हुए हैं। रफ़ी पीर ग्रुप में जब मैं काम करता था, रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप में, तो हमने भी ऐसे प्लेस किए हुए हैं जिसमें सेट ही नहीं होता था। मतलब हम फिर भी आते थे, ऐसे चाबी लगाते थे, दरवाज़ा खोलते थे, अंदर जाते थे, दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते थे, और फिर खिड़की और फिर पर्दे हटाते थे, फिर खिड़कियाँ खोलते थे। तो फिर ऐसे खड़े होते थे ऐसे करके कि बड़ी अच्छी हवा बाहर से आ रही हो रही हो। हालांकि ना दरवाज़ा होता था ना खिड़की होती थी, सेट होता ही नहीं था। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत फिर ना आपका दिमाग आपको सपोर्ट करना शुरू करता है, आप बेहतर एक्टर बन जाते हैं। तो आप सोचें कि बगैर किसी चीज़ के अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो जब आप वो चीज़ आपके हाथ में होगी, ठीक है, तब आप कितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे। तो इसलिए माइम जो है ना, आज का लेसन है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपने ये करना है कि आपने वीडियोस बना के मुझे भेजनी है हमेशा की तरह। असाइनमेंट ही इसमें ये है। असाइनमेंट में बाद में आता हूँ। एक और छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि एक्टिंग जो है ना वो एक्शन रिएक्शन का काम है, ठीक है। और बहुत से लोग जब शुरू में जब वो उनको एक्टिंग की जॉब्स मिलती हैं, एक्टिंग का काम मिलता है, तो उनको समझ नहीं आती कि जिस वक्त दूसरा एक्टर जुमले बोल रहा है तो उस वक्त उन्होंने क्या करना है। आज की दूसरी बात यह है, तो उस वक्त उन्होंने क्या करना है, उस वक्त उन्होंने उसकी बात सुननी है और उस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। और होता यह है कि वो एक्टर ना ऐसे करके खड़ा रहता है कि मेरे कौन से जुमले हैं, जुमले तो इसके हैं। तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं आता। तो सामने वाले का जब मैं ऐसे करके करूँगा ना तो आप ऐसे होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे सही करके करूँ ही ना, अब मैं ऐसे करके खड़ा रहूँ, तो आप ऐसे करके करेंगे तो लगेगा यार वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जब ये पंच आएगा तो फिर आप सही डरेंगे। तो ये एक्शन आएगा तो ये रिएक्शन आएगा, समझ रहे हैं। तो जब मैं ऐसे ही नहीं करूँगा एकदम, तो आप जो भी करेंगे उसमें कच्चापन नज़र आएगा। तो ये एक्शन रिएक्शन का मीडियम है। तो जब दूसरा आदमी डायलॉग्स बोल रहा हो तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने उसके डायलॉग्स पे रिएक्ट करना है। जैसे कोई बंदा आपको बता रहा है कि वो 2 दिन से भूखा है और उसको किसी ने कुछ नहीं खाने को दिया और वो मदद मांग रहा है, और वो किस तरह से आया है बेचारा। तो अगर आप सामने ऐसे खड़े रहेंगे ऐसे, तो वो आदमी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। जब आप उसकी बात सुन रहे हैं और आप भी परेशान हो रहे हैं और आपकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं कि इसके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ, और आप इसकी कैसे मदद करेंगे, कि कितनी ये प्रॉब्लम से बंदा गुजरा है, कितनी इसने तकलीफ देखी है। तो जब तक आप आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे खड़े रहेंगे, तो लगेगा वो झूठ बोल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एक्शन रिएक्शन का मीडियम है। इसमें अच्छी एक्टिंग ये है कि जब आपका साइलेंट पोर्शन है, अब आपने ड्रामा कोई भी देखना है या कोई फिल्म देखनी है, देखें जिन लोगों के काम देख के आप एक्टिंग सीख सकते हैं वो और हैं, जिन लोगों को आप इस वक्त देख रहे हैं वो और हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई बंदा पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा है तो मुश्किल से ही उसको कोई एक्टिंग की कोई डिटेल या इस तरह की कोई चीज़ समझ आएगी। इसमें एक्टर्स का इतना कसूर नहीं है। बात यह है कि सब जो सारा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही आम फहम हो रहा है कि आम लोगों को समझ आए, वो हल्का है। लेकिन अगर आपने सही एक्टर्स को काम करते हुए देखना है तो आपको नसीरुद्दीन शाह साहब की फिल्में देखनी चाहिए, आपको इरफान खान की फिल्में देखनी चाहिए, आपको मनोज बाजपेयी की फिल्में देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पुराने लोगों में, सीनियर्स लोगों में आपको कबीर खान साहब का काम देखना चाहिए, आपको सलीम नासिर मरहूम थे उनका काम देखना चाहिए, आपको रूही बानो साहिबा का काम देखना चाहिए, खालदा रियासत साहिबा का काम देखना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और उन लोगों का काम देखें ताकि आपको समझ आए कि डिटेलिंग क्या होती है काम के अंदर,
ठीक है। नैयर इजाज साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका काम देखें और उनसे देख के सीखें कि किस तरह करता है ये आदमी, ये कितना ईजीली कर रहा है सारा कुछ। तो बेशक इससे आप एक शरीफ आदमी का कैरेक्टर करवा लें, बेशक किसी जालिम आदमी का करवा लें, तो कितनी अच्छे तरीके से कर लेता है। तो उन लोगों को देखें, उनका काम देखें और समझें और कोशिश करें कि जब, और आपने देखना ये है, नोट ये करना है कि जिस वक्त दूसरे आदमी का डायलॉग चल रहा है, इनका डायलॉग नहीं है, तब ये क्या कर रहे हैं। एक्टिंग जो है ना डायलॉग्स में कम होती है और साइलेंट पोर्शन में ज़्यादा होती है। एक्टर का उस वक्त पता चलता है जब उसके पास डायलॉग ना हो, तो वो क्या किस तरह से अपने एक्सप्रेशंस देता है, क्या वो सीन में मौजूद रहता है, क्या वो टेंशन खींचता है अपनी तरफ, देखने वालों की अटेंशन ग्रैब करने के काबिल है, क्या उसको देख के उस पर नज़र ठहरती है कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, वो तो डायलॉग बोल रहा है, ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों का ताल्लुक खामोशी से है, खामोश रहने से है, खामोश रह के अपना एक्टिंग करना, परफॉर्म करने से है। दोनों का ताल्लुक, दो चीज़ें जो मैंने बताई, एक ये कि जब दूसरा एक्टर डायलॉग्स बोल रहा हो तो आपने उस वक्त क्या करना है, आपने किस तरह से उस सीन में इन रहना है, कैसे आपने एक्सप्रेशंस देने हैं, कैसे उसको अच्छा रिएक्शन देना है ताकि वो एक्टिंग अच्छी कर सके। और दूसरा ये कि माइम क्या होता है, माइम के बारे में हमने बात की। माइम के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कोई प्रॉप्स नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ हाथ में नहीं होती और कोई डायलॉग्स नहीं होते, तो आपने एक्टिंग करके पूरी बात समझानी है। जैसे मैंने एक छोटी सी चीज़ की, सिगरेट वाला या पानी पीने वाला, या ये कि ऑफिस से आया है और फ्रिज खोलता है, उसमें से कुछ निकालता है, पानी की बोतल पीता है, वगैरह वगैरह। तो असाइनमेंट ये है आपकी कि आपने एक सिचुएशन करनी है तकरीबन 1.5 मिनट की रिकॉर्ड अपनी, जिसमें आपने कोई डायलॉग नहीं बोलना, जिसमें आपने कोई चीज़ नहीं पकड़नी, लेकिन उससे कम अज़ कम हमें 3-4 चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आप कौन बने हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपका मूड क्या है, ठीक है, और आप क्यों कर रहे हैं और आप कहाँ हैं और वक्त क्या है उस वक्त, ठीक है। वही 5W की तरफ हम आ जाएंगे, कौन, कब, क्या, क्यों, कैसे। तो 5W जो एक्टर ने बताने होते हैं अपने काम के थ्रू, तो आपने ये बताना है, आपने जुमला कोई नहीं बोलना, आपने कोई चीज़ पकड़नी नहीं है, आपने कोई एक्टिविटी करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने शाम को आप ऑफिस से आए हैं थके हुए और आप घर आएंगे, आप टाई ढीली करेंगे, कोट उतारेंगे, फ्रिज में से पानी निकाल के पिएंगे और रिलैक्स करेंगे, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि आप यही करें, पता चले सब ने यही कर दिए, आपने अलग अलग करनी है। ये सिचुएशन कोई ना करे, आपको मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप सब ने एक 1.5 मिनट की वीडियो करनी है, मैक्सिमम उसकी 1.5 मिनट होनी चाहिए ड्यूरेशन, 1 से 1.5 मिनट, और उसमें कोई डायलॉग ना हो और उसमें कोई चीज़ इस्तेमाल ना हो। और आपने ये बताना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, ये कौन सा टाइम है, आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, ये माइम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। और दूसरा, एक्टिंग में एक्शन रिएक्शन की अहमियत के बारे में हमने बात की है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।